हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको किशोरावस्था में जो 16 से 18 वर्ष के जो किशोर लड़के और लड़कियां होते हैं उनकी क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हमने 13 से 15 वर्ष के जो किशोर बालक बालिकाएं होती हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने जान ली थी। अब जो है हम 16 से 18 जो साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देते टाइम आपसे ये क्वेश्चन आते हैं कि 13 से 15 वर्ष के या 16 से 18 वर्ष के किशोर के बालक व बालिकाओं के लिए जो भी फूड रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो कैसी होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक आपको लिखने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप पहले एक डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम बनाने का जो तरीका होता है वो स्पष्ट है, जो ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ है। आप क्रम संख्या डालिए, आप पौष्टिक तत्व लिखिए। फिर दूसरी तरफ आप जो है अगर अकेले लड़के का पूछा जा रहा है कि बालक का बताइए, किशोर बालक की रिक्वायरमेंट बताइए, तो आप केवल बालक के बारे में बताएंगे। अगर बालिकाओं के बारे में पूछा जाता है कि लड़कियों की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आप उसके बारे में बताइए, तो आप लड़कियों की बताइए। लेकिन जब अगर ऐसे आए क्वेश्चन कि 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग क्या है उसके बारे में समझाइए या बताइए, तब फिर आपको क्या करना है, आपको बालक और बालिकाओं दोनों को ही बताना है। एक तरफ आप न्यूट्रिएंट्स लिखिए, दूसरी तरफ आप बालक यानी बॉयज़ के लिए, और तीसरी तरफ और उसके आगे आप गर्ल्स के लिए जो है लिखिए। और उसके साथ साथ आप उसमें क्रम संख्या भी मेंशन करते जाइए। उससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं या कॉपी चेकर होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको नंबर दे सकते हैं। और फिर इनको डिटेल में आप डिस्क्राइब करिए आगे। जैसे शारीरिक वजन नहीं है तो कैलोरी से आप उसको स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वज़न की। अब चूंकि जब 13 से 15 वर्ष का बच्चा था तो उस टाइम पे उसका वज़न 47.8 जो था 800 ग्राम था। अब चूंकि उसकी एज बढ़ रही है तो एज के साथ साथ उसका वेट भी बढ़ेगा और उसकी लंबाई भी बढ़ती है। तो मान के चलिए अगर एक लड़के का वज़न कितना है, उसका वज़न मान के चलिए कि 51.1 kg समथिंग है, तो उसके लिए फिर क्या जो है रिक्वायरमेंट रहेगी कैलोरी की। तो जो कैलोरी होती है, कैलोरी को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किससे मिलती है हमें, वसा से और कार्बोहाइड्रेट से। तो स्पेशली जो भारत हमारा है या जो भारत देश की लोग हैं वो उनकी जो कैलोरी होती है वो जो कंज्यूम करते हैं वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। फैट वाली चीज़ों का यूज़ कम होता है, जबकि जो आपके पेड़ पौधे से जो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है यानी जो वनस्पति जगत से ही स्पेशली जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का जो साधन होता है वो लिया जाता है, जिसमें कि लड़के के लिए होती है 2640 कैलोरी। ठीक है, तो 2640 कैलोरी पर डे उसे मिलनी चाहिए, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है और कम होना उसके ना तो फिर शरीर का वज़न बढ़ेगा और ना ही उसकी लंबाई में अच्छी ग्रोथ होगी, ना ही उसका और तरीके से ग्रोथ जो है हो पाएगी। तो उसके लिए कितनी कैलोरी पर डे हमें देना है इसमें हम सभी कुछ मेंशन कर देंगे, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का लंच हो, चाहे डिनर हो, शाम की चाय हो, इवनिंग वाली या मॉर्निंग। तो ठीक है, सभी फ्रूट सब कुछ मिला करके हमें टोटल पर डे देनी है उसे 2640 कैलोरी। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें उसे 78 ग्राम जो है प्रोटीन देना है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है और इसके लिए प्रोटीन पर डे लेना ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 1.5 ग्राम के हिसाब से ही हम जो है पर डे जो है पर उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। कह सकते हैं आप कि अगर उसका वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर पर केजी वेट के अकॉर्डिंग हम उसे 1.5 ग्राम प्रोटीन की समथिंग से हिसाब लगा करके हम उसे देते हैं। चूँकि इसका वज़न 1 ग्राम है तो क्या करेंगे हम, किलोग्राम है तो हम उसमें 78 ग्राम कैलोरी जो है पर डे उसे देते हैं। फैट की बात करते हैं तो 22 ग्राम जो है फैट दिया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हम मिलीग्राम में ही देते हैं
और ये 500 मिलीग्राम सफिशिएंट होता है एक लड़के के लिए। अब बात करते हैं आयरन की, तो आयरन जो है वो भी 50 मिलीग्राम पर डे उसे ज़रूरत होती है। विटामिन ए की बात करें तो जो रेटिनॉल के रूप में हम उसे 600 माइक्रोग्राम जो है पर डे विटामिन ए की ज़रूरत होती है। वहीं पे कैरोटीन वाली जो होती है वो हम 2400 माइक्रोग्राम जो है पर डे विटामिन ए देते हैं, लेकिन कैरोटीन के रूप में 2400 और रेटिनॉल के रूप में 600। अब इसके साथ ही हम थायमिन की बात करें, विटामिन B1, तो ये 1.3 मिलीग्राम पर डे जो है थायमिन या B1 दिया जाता है। राइबोफ्लेविन की बात करते हैं तो ये 1.6 मिलीग्राम जो है हम उसे राइबोफ्लेविन देते हैं। राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं? विटामिन B2। अब नाइसिन या नियासिन की बात करें जिसे हम विटामिन B3 बोलते हैं, ये हम उसे कितना देते हैं? 17 जो है मिलीग्राम हम उसे देते हैं। पायरिडॉक्सिन की बात करते हैं, पायरिडॉक्सिन को हम विटामिन B6 भी कहते हैं, जिसे हम 2.0 मिलीग्राम जो है उसे पर डे हम देते हैं। फॉलिक एसिड की बात करें, ठीक है, फॉलिक एसिड जो होता है हमारा वो हम 100 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग जो है हम उसे फॉलिक एसिड देते हैं, जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए फॉलिक एसिड जो है हम लेते हैं। इसको हम टमाटर से, पालक से जो है हम इसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? जीवन सत्व। अगर हम विटामिन को हिंदी में जो है वो कहते हैं हम जीवन सत्व, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे जीवन सत्व मेंशन किया है कि अगर एग्जाम में आपसे जीवन सत्व विटामिन B, C, D, E, K जो भी आपसे पूछा जाता है तो आप समझ जाएं कि वो जीवन सत्व को ही जो है विटामिन कहते हैं। और विटामिन B12 को कहते हैं हम साइनोकोबालमिन, ठीक है, तो इसका नाम आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो साइनोकोबालमिन जो है वो विटामिन B12 होता है, और ये जो है पर डे हम 0.2 से लगा करके 1.0 माइक्रोग्राम जो है पर डे देते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं जीवन सत्व C की या फिर विटामिन C, वो हम 40 मिलीग्राम जो है पर डे उसे देते हैं एक बालक को। अब बात करते हैं विटामिन D की, तो विटामिन जो D होता है हमारा वो हम 5 मिलीग्राम, जो कैल्सीफेरॉल होते हैं उसको हम 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से जो है एक बालक के लिए सफिशिएंट होता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं लड़कियों के लिए कि बालिकाओं को पर डे 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उसे पर डे हमें कितना जो है न्यूट्रिएंट्स किस ग्राम या किस मात्रा में देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके वेट की, तो उसका वज़न मान के चलिए 49.9 किलोग्राम, इसको हम कह सकते हैं 49.9 किलोग्राम, यानी इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 49 किलो 900 ग्राम। तो अगर कोई लड़की 49 किलो 900 ग्राम की है तो उसको कैलोरी जो पर डे हमें देना है वो होगी 2060, यानी 2060 कैलोरी हम उसे पर डे देते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हम 63 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन हम 63 ग्राम देते हैं। इसी के साथ हम जो है 22 ग्राम जो है हम वसा देते हैं। कैल्शियम की बात करें तो 500 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग हम देते हैं। कैल्शियम के साथ साथ अगर बात करते हैं आयरन की, तो आयरन यहाँ पे जो है उसको 30 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं जीवन सत्व A की, तो वो हम 600 माइक्रोग्राम जो है उसको हम देते हैं विटामिन A। इसके साथ ही हम बात करें और इसके अलावा कैरोटीन की बात करते हैं तो वो 2400 होगा, और रेटिनॉल की बात करें तो वो 600 होगा, ठीक है। तो ये लड़के और लड़कियों में बिल्कुल सेम होता है, मतलब इसमें कोई भी जो है कम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि विटामिन A दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है इस एज पर। तो रेटिनॉल के फॉर्म में हम उसे 600 माइक्रोग्राम, वहीं पर कैरोटीन के रूप में हम 2400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम उसे देते हैं। इसके साथ ही थायमिन या B1 की बात करते हैं तो वो हमारा 1.0 मिलीग्राम पर डे। इसके साथ राइबोफ्लेविन हम देते हैं 1.2 मिलीग्राम पर डे, और नाइसिन जो हम देते हैं वो 40 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग 14 मिलीग्राम पर डे जो है नाइसिन या विटामिन B3 दिया जाता है। पायरिडॉक्सिन की बात करते हैं तो 2.0
जो है 2.0 के अकॉर्डिंग जो है मिलीग्राम पर डे हम पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 देते हैं। फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो फॉलिक एसिड जो है 100 माइक्रोग्राम जो है दिया जाता है। विटामिन B12 या साइनोकोबालमिन है वो हमारा 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। एंड जीवन सत्व C या फिर कह सकते हैं विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड वो आपका 40 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की तो वो 5 माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है पर डे आपका दिया जाता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं और कितना किसको देना है, लड़के को लड़कियों को, उसका आपको पूरा जो है बता दिया गया है। नेक्स्ट में आपको जो प्रौढ़ावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था में क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, उसके बारे में हम बताएंगे।